दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला, वो शराब घोटाला जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए और उसके अलावा यहां दिल्ली सरकार के कई यहां पर मंत्री गिरफ्तार हुए, जिसमें सबसे अगर बड़े नामों की चर्चा की जाए तो निकलकर नाम आता है दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, और फिर आता है पार्टी के राज्यसभा सांसद और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के स्तंभों में अगर दो स्तंभ कहे जाए, तीन स्तंभ कहे जाए तो उनमें से एक संजय सिंह का। संजय सिंह की 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ती चली गई। इस बीच तारीख आती है 2 नवंबर की, जब इस ही मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यहां पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी करता है, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होते और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है समन का। 2 नवंबर, उसके बाद तारीख आती है 17 दिसंबर, फिर तारीख आती है 3 जनवरी, फिर आती है 17 जनवरी और फिर आती है 31 जनवरी, यानी तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। इंतजार रहता है अरविंद केजरीवाल का ईडी के दफ्तर में, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं होते, लिहाजा ईडी अगला कदम उठाते हुए पहुंच जाती है दिल्ली की राउज़ कोर्ट में। और यहां सुनवाई जब दिल्ली की राउज़ कोर्ट में बुधवार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होती है, केजरीवाल वहां पर भी पेश नहीं होते, लिहाजा राउज़ कोर्ट इस मर्तबा संजय सिंह सही तरह हटके अरविंद केजरीवाल के नाम का समन जारी करती है कि समन जो ईडी ने जारी किए उन पर तो आप पेश नहीं हुए, ईडी दफ्तर में तो आप पेश नहीं हुए, लेकिन अब समन हम जारी करते हैं और अब आपको 17 फरवरी को दिल्ली की राउज़ कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होना है। मुद्दा गर्म है, बात इस पूरे मुद्दे पर होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, अक्षय अग्रवाल के साथ आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अमन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, बात करेंगे अमन जी के साथ। अमन जी, पूरा मुद्दा जो है लगातार और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है और ये इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जिस तरीके से हमने शुरुआत में जिक्र भी किया कि इस मामले में केवल पार्टी नेताओं की नहीं बल्कि सरकार में जिन नेताओं की भागीदारी है, सरकार में मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री का नंबर हम कहें सीधे तौर पर तो गिरफ्तारी का लगभग आ चुका है। इतना बड़ा ये मामला उठता जा रहा है, क्या वाकई में कुछ है, कुछ ऐसा है कि वाकई में घोटाला हुआ है जिसके पीछे अगर हम कहें तो ईडी और सीबीआई एक साथ लग गई है, दोनों बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां, या केवल चुनावी साजिश है, या केवल यहां चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश लग रही है? देखिए अक्षय, बिल्कुल इस मामले को लेकर जिस तरह के कई तरह के एंगल निकल के सामने आते हैं, कभी अगर आप सुने सत्ता पक्ष के मुंह तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमें दबाने का काम कर रही है, हम पे लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, लगातार हमें ये बता रही है कि तुम्हें हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ईडी के जरिए, क्राइम ब्रांच के जरिए और ऐसे तमाम सारी जो एजेंसियां उनके जरिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है एक तरीके से कमज़ोर करने का प्लान किया जा रहा है, हमें करप्शन में लिप्त बताया जा रहा है, हमारी तमाम पॉलिसी जो है उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो विकास हुआ है वो जो है इन करप्शन की बुनियाद पर हुआ है। इससे करोड़ों रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने फंड में या अपने जो है कह सकते हैं पार्टी फंड में जमा कराया है और कई बातें इसको लेकर आ भी रही हैं। खुद ईडी ने भी अभी हाल ही में ये बात कही है कि पार्टी फंड में भी बहुत सारा पैसा जमा कराया गया है। तो ऐसे तमाम सारे आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हम देखते हैं संजय सिंह को या मनीष सिसोदिया को या फिर अरविंद केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, ऐसे तमाम सारे नेताओं को जिनके ऊपर लगातार न सिर्फ मामले लग रहे हैं बल्कि मनीष सिसोदिया तो लगभग साल भर से जेल के अंदर बंद है। ये बताता है किस तरह से उनके ऊपर जो मामला है वो गंभीर है, क्योंकि क्या अगर गंभीर नहीं होता तो मुझे लगता है अब तक वो जेल से बाहर आ गए होते। कोर्ट भी बिना सबूत देखे तो कोई फैसला करेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ईडी ने पुख्ता तौर पर अब तक क्या क्या सबूत रखें ये भी सामने आना चाहिए। अब तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कई तरह के कह सकते हैं आपस में जो चीज़ें हैं जो बीजेपी और खासकर आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है वो तकरार देखने को मिल रही है। वहीं ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन कितना काम वो कर रही है ये अदालत में तय हो पाएगा। जितने भी सबूत उसने जुटाए हैं, दस्तावेज जुटाए हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि जो बयान उन्होंने दर्ज कराए हैं उन सब का जो जखीरा होगा वो जब पेश होगा, अदालत की पटल पर रखा जाएगा और लगातार सुनवाई उसके ऊपर होगी, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ वाकई इन्होंने जो गलत तरीके से काम किया है। लेकिन जब तक वो साबित नहीं हो जाता तो हम किसी गुनहगार नहीं कह सकते। ये जिस तरह बीजेपी रुख दिखा रही है, कई बार उनके ऊपर भी जब आरोप लगते हैं तो वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम पे सिर्फ आरोप लगे, सबूत कहाँ है। तो ये जो पूरा खेल है ये पॉलिटिकल पूरा खेल है, एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि इससे जो है न्याय प्रणाली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम सबूत देखती
है, उसके बाद कोई फैसला करती है। तो ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला करना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में मामला अदालत में है, लगातार चर्चा हो रही है, छानबीन हो रही है, हो सकता है कुछ इसके ऊपर निकल के सामने आए। वाकई में यहाँ पर कुछ इस पर जल्द निकलकर सामने आए। और जिस तरीके से साफ तौर पर अमन जी कह रहे हैं कि मामला इस वक्त अदालत में है और न्याय प्रणाली पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी यहाँ पर राजनेता हो, कुछ भी यहाँ मामले की स्थिति, वो सीधा और साफ तौर पर सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। और इन्हीं सबूतों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ऐसे कहाँ है वे पुख्ता सबूत कि अगर जब 1 साल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को अब 26 फरवरी को जाकर के हो जाएगा, तो ऐसे सबूत अब तक पेश क्यों नहीं किए कि उन्हें सीधा 1 साल के बाद आरोपी सिद्ध क्यों नहीं कर देते आप? ये बात भी लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है। और अगर 1 साल तक भी आप सबूत नहीं जुटा पाए हैं तो 1 साल तक जेल में कैसे रख पा रहे, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से ईडी के समन को नजरअंदाज अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे थे, और अब जो समन आया है वो राउजवेनी कोर्ट से आया है। अब तक जो समन थे वो एक जांच एजेंसी के थे और उस बार सीधा जो समन है वो न्यायालय से है कि आपको 17 फरवरी को पेश होना है। क्या अरविंद केजरीवाल का इस समन के प्रति भी अपना रुख पहले समन ईडी के समनों की तरह ही रहेगा या इस मर्तबा वे यहाँ कोर्ट में पेश होते दिखेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तक ईडी ने जितने भी समन भेजे हैं उसके ऊपर खुद केजरीवाल ने भी सवाल किए हैं कि भाई आप मुझसे क्या जानना चाहते हो, क्या चीज़ मुझसे पूछना चाहते हो, मुझे आप लिख के बताओ। इसकी एवज में लगातार उन्होंने दरकिनार किया। कई बार वो कहते हैं मैं विपाशना पर जा रहा हूँ, कई बार कहते हैं कि मैं जो हूँ अभी चुनाव में बिजी हूँ, और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल वो पेश नहीं होते। इसको लेकर अब जबकि कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको 17 तारीख को आना है, कोर्ट में पेशी अपनी देनी है, तो बिल्कुल केजरीवाल को जाना पड़ेगा। और जिस तरह का अभी हो सकता है मामला गंभीर हो, क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोर्ट ने बुलाया है तो कोई वजह ऐसी है, कोई सबूत ऐसा है, कोई बात ऐसी जिसकी वजह से अब ईडी जो है कोर्ट के जरिए तमाम चीज़ों को सामने लाना चाहेगी। अब इसमें क्या अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये भी पहले से माहौल बनाया जा रहा था। आपको याद ही होगा, हमारे तमाम दर्शक जानते ही हैं कि केजरीवाल ये कह रहे हैं और साथ में उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को बंद करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनको जिस तरह से हमने देखा कि हेमंत सोरेन को 10 समन भेजने के बाद जो है ईडी ने पकड़ लिया, तो अब ऐसा ही कुछ जो है केजरीवाल के साथ भी हो सकता है। इस तरह की तमाम सारी जो चिंताएं फिक्रें हैं वो भी जो है जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक संवैधानिक संस्था जो है आपसे लगातार सवाल पूछती है, आपको लगातार ईडी समन भेजती है, तो आखिर आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आप ये मानकर चलिए अक्षय कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब चूंकि कोर्ट ने बोला है समन, कोर्ट ने उनको समन जारी किया है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब कोर्ट जरूर जाएंगे। अब इसके बाद क्या कुछ होता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वाकई में यहाँ पर बात जिस तरीके से चल रही है अरविंद केजरीवाल के तमाम जब तक कदम उठाए गए हैं इस मामले को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा चर्चित है ईडी के समनों को नजरअंदाज करना। क्योंकि जब पहला समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया था, 30 अक्टूबर वो तारीख थी जब समन जारी किया गया, और उस 30 अक्टूबर को जारी किए गए समन में 2 नवंबर तारीख निर्धारित की गई थी कि 2 नवंबर को आपको पेश होना है। इस दौरान जो 2 दिन का बीच में वक्त रहा था, तमाम लोगों के मन में सवाल था कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, लेकिन केजरीवाल ने जवाब ना के रूप में 2 नवंबर को सबके सामने रख दिया था। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से बात लगातार अरविंद केजरीवाल के रुख को लेकर के चल रही है, ऐसे में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम दर्शक ही नहीं बल्कि यहां तमाम दिल्ली की जनता, यहां पर देश की जनता जानना चाहती है जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के लिए जब ईडी उनके दर पर पहुंची, तुरंत उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। तो क्या उसी ही तर्ज पर, क्या उसी ही को देखते हुए, क्या उसी ही की तरह यहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब संभव है? देखिए, बिल्कुल लगातार इसको लेकर यही बातें हो रही हैं। खुद आम आदमी पार्टी भी ये बात करती हुई नजर आती है, केजरीवाल भी यही बात करते हैं, सौरभ भारद्वाज भी यही बात करते हैं। यानी पूरा आम आदमी पार्टी का रुख जो है वो यही है कि ईडी के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं उनके नेता को पकड़ना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कमजोर हो जाए। और ये बात लगातार उठ के सामने आ रही है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन को पकड़ भी लिया गया है, तो उसके बाद लगातार ये जो पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि उनके जो नेता है उनको धरने के लिए, उनको दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये सब चीज़ों का प्लान किया जा रहा है कि चलिए क्राइम ब्रांच के सहारे सही, या फिर ईडी के सहारे सही, या फिर किसी और एजेंसी के सहारे सही उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको पकड़ा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए, ताकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बेहतर करती हुई नजर आ रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ऐसे में क्या बाकी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या 17 जो फरवरी की तारीख है उसको वो कोर्ट में पेश होंगे, और कोर्ट में पेश होते हैं तो उनसे क्या कुछ पूछा जाता है और क्या वो जवाब दे पाते हैं, जवाब वो जो है जिन भी सवालों को उनसे पूछा जाएगा क्या उसके लिए वो तैयार होंगे। तो कई अभी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी भी कह सकते हैं कि कई तरह की स्थिति बनी हुई है, कई तरह के सवाल जवाब अब हो रहे हैं। और साथ में अटकलबाजियों का दौर है कि अगर उनको पकड़ा जाता है तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्योंकि उनकी पत्नी को लेकर भी मामला उठा, लेकिन वो भी पीछे हट गई। अब ऐसे में क्या
कोई नया चेहरा अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या कोई नया चेहरा दिल्ली की गद्दी पर बैठता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपने देखा कि हेमंत सोरेन जब जेल जाने से पहले उन्होंने बाकायदा अपना जो रिजाइन दिया, उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन का नाम उसमें लिखा। तो क्या ऐसे ही कुछ प्रोसेस से अरविंद केजरीवाल भी आने वाले दिनों में गुजरेंगे? तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब चर्चाओं का और अफवाहों का बाजार अब गर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाकई में यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म होता नजर आने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से अब 17 फरवरी की तारीख दी गई है कि 17 को आप दिल्ली की कोर्ट में पेश होइए, नहीं तो अब कोर्ट ये कदम भी उठा सकती है कि केजरीवाल के खिलाफ यहाँ गिरफ्तारी का वारंट भी कोर्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट दे सकता है अगर वो यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं करता है। अब तक तो जांच को लेकर के लगातार बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ये बात जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बेकसूर है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, पूरी तरीके से साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है, ऐसे में वे ईडी के सामने पेश होकर के तमाम तरीके से अपनी जो यहाँ सबूत उनके पास है, तमाम जो अपनी दलीलें वे रखकर इस मामले को यहाँ शांत क्यों नहीं कर देते। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। देखना है कि केजरीवाल 17 फरवरी को पेश होते हैं या नहीं। हालांकि इसका जवाब तो निश्चित तौर पर 17 फरवरी को ही पता चल पाएगा, लेकिन ये जो मुद्दा है ये लगातार लंबे वक्त से चलता आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी और करीबी यहां पर दोस्त रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी आगामी 26 फरवरी को 1 साल गिरफ्तार हुए हो चुका होगा। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वक्त से ये मामला चला आ रहा है और आगे कितना चलने वाला है। और इस मुद्दे पर जिस तरीके से बात अब तक होती आई है और बात आगे भी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बात जरूरी